हिज फ्रेंड्स, बेटा बेटी किसी के भी, कि हम मुसीबत में हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अनयूजुअल नंबर है, बेटे का नंबर ही नहीं है, बट कॉल आ रहा है मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो फ़ोन मेरा पूरा चक्काचूर हो गया है और मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया है, मेरे ये नंबर पे मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो। तो थोड़ा लक्ष्मण जैसे भी बन जाइए, सोचिए शायद माया होगी, शायद माया भी है कोई। ओके, तो ये है AI वॉइस क्लोनिंग, जिससे आपको अलर्ट रहना है। अब AI वॉइस क्लोनिंग में इनको आवाज़ कहाँ से मिलते हैं? हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं अपनी वीडियोस, राइट? ऑडियो क्लिप्स डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं ऑडियो क्लिप्स। हम ग्रुप्स बनाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाते हैं और हम लिंक शेयर कर देते हैं, प्रसाद जैसे, ले लो, ज्वाइन कर लो। ओके, और बाद में हम रीसेट लिंक करना ही भूल जाते हैं। तो ये जो अनअटेंडेड या रीसेट नहीं किए हुए लिंक्स है, इनके थ्रू लोग अपने ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, ग्रुप का नाम चेंज करते हैं और उसमें APK फाइल्स भेज देते हैं। APK फाइल्स डॉट एक्सटेंशन जो है वो APK रहेगा, DOCX नहीं रहेगा, PPT नहीं रहेगा, आपका वर्ड फाइल नहीं रहेगा, वो रहेगा एक्सटेंशन APK, SBI APK, SBI KYC.APK। अब जितने वो ग्रुप में हैं, कोई ना कोई तो रहेगा SBI अकाउंट वाला, वो डाउनलोड कर लेगा। 2 मिनट भी नहीं यार, 15 सेकंड में तो आपका अकाउंट हैक हो गया, 0 बैलेंस। और वहीं से उनको डिटेल्स भी समझ गए कि यार मेरे पास इतने 100 जन हैं जिनको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। क्या करना है मैसेज? मेरे अकाउंट में कुछ तो टेक्निकल इशू आया है, मुझे 20,000, 25,000, 40,000, 35,000 ट्रांसफर कर दो। यार 200 मैसेज करूँगा, चार जन से तो पैसे आ ही जाएंगे। हो गया, पर्पस सॉल्व। एक दिन के 1 लाख रुपए, यार क्या कमी है? ओके, तो जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, लिंक शेयर अगर करके रखी है तो रीसेट कीजिए। जो भी ग्रुप में आप एडमिन हो, ध्यान दीजिए कि मेरे ग्रुप मैंने साल भर पहले बनाया है और 10 दिन में कोई ज्वाइन तो नहीं हुआ है। आपको किस्सा सुनाती हूँ, हमने ऐसे ही तकनीकी पाठशाला के नाम से ग्रुप बनाया था। आई थिंक 7-8 साल हो गया, अनअटेंडेड ग्रुप हो गया था, बाद में वो छोड़ दिया उसको। लास्ट ईयर ऑडिट पीरियड में मेरी आदत है, मैं 10 मिनट मैक्सिमम अनअटेंडेड रहता है मेरा फोन, बाकी मैं देख ही लेती हूँ उसको कि भाई कुछ बोलना चाह रहा है और मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी तो रोता है, चिल्लाता है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बेचारा कुछ कह तो नहीं रहा है, उसको कुछ हमें कम्युनिकेट करना है और मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। तो मैंने ध्यान दिया, एक ग्रुप बना था SBI। मैं सोच रही यार SBI में अकाउंट तो है, लेकिन SBI वाले तो ऐसा कोई व्हाट्सएप पे मैसेज तो डालते नहीं है, क्योंकि जो नंबर है वहाँ पे वो मेरा पुराना नंबर है और वो तो किसी और के पास है, तो मुझे तो मैसेज आ ही नहीं सकता है SBI से। क्यूरियोसिटी जगी, मैंने वो ग्रुप देखा, यार ये तो ग्रुप है। फिर थोड़ा देखा कब बना था, फिर ध्यान में आया यार ये तो हमारा ही बना हुआ ग्रुप है जिसकी लिंक हमने शेयर की थी और किसी ने ज्वाइन 8-10 दिन पहले ज्वाइन किया था। सब चेंज किया उसने, ग्रुप का नाम, डिस्क्रिप्शन और फिर उसने APK फाइल डाल दी। कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि दिन के 3रे मिनट पे मैंने ध्यान दिया था उस पर, जस्ट 3 ही मिनट्स हुए थे, बट वो 3 मिनट में वो 150 जनों के ग्रुप में से 12 जनों ने डाउनलोड कर लिया APK। ओके, उसमें से 4-5 जनों के अकाउंट भी नहीं थे SBI में। स्टिल क्यूरियोसिटी, क्या होता है? ओके, फिर उनको फ़ोन किया, ऑडियो मैसेज डाला कि भाई जिन्होंने भी किया है, अब एक दिन पूरे 24 आवर्स आप ध्यान दो कि कोई गलती से कोई मैसेज जो भी आ रहे हैं, ध्यान दो, मैसेजेस रीड करो, क्योंकि हम SMS तो रीड ही नहीं करते ना मेल्स देखते हैं। चलो, आप तो ऐसे ऑडियंस हो जिनका मेल ID एक्टिव है। जो हमारे बड़े लोग हैं, मालूम ही नहीं है, बेटे को मालूम है, बेटी को मालूम है, बहू को मालूम है, पासवर्ड वो क्या होता है वो भी नहीं मालूम है। तो जब भी ऐसे कोई चीज़ें करते हो तो 24 आवर्स आपको आपके फ़ोन के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। देन फिर हमने वो रीसेट किया लिंक, और इन दिनों में ये चीज़ें बहुत बार हो गई। तो अगर आपने किसी को ऐसा कुछ किया है, भेजा है लिंक, तो ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट AI पे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपकी जो सोशल मीडियाज है उसमें हम वीडियोस डाल देते हैं, फोटोज डाल देते हैं, तो फोटो से उनको आपका DP मिल जाता है। DP सेट करने के लिए चलो अभी तो आप व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, लेकिन बाकी की जगह से तो ले ही सकते हो स्क्रीनशॉट।
वहाँ से उन्होंने डीपी सेट कर लिया, इजी हो गया। जब कॉल आ रहा है डीपी देख लिया, अरे यार ये तो पहचान की है, शायद नंबर चेंज कर लिया होगा। ओके, फेसबुक पे हम फ्रेंड्स बना लेते हैं, किसके कौन फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स मालूम ही नहीं है, चलो ठीक है फ्रेंड्स बना लेते, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे मेरा कंटेंट पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लाइक करने के लिए लोग चाहिए। ओके, तो थोड़ा अलर्ट रहिए, थोड़ा अवेयर रहिए। कल काजल मैडम ने भी वो चीज़ पे आपको बताया था। हाँ, ये कुछ मोदी जी का ऐसा फोटो भी वायरल हुआ था, बट ये डीप फेक है। रश्मिका का कुछ इस तरह से बनाया था, जिनका फेस, ओके फेस मतलब ये यहाँ का जो पोर्शन है ये उनको सिमिलर चाहिए। ओके, वहाँ से उनको बनाना आसान होता है, कद काठी और ये सब फीचर्स। अब दोनों को मिक्स कर रही हूँ, एआई और डीप फेक। आज के डेट में इतने वीडियोस आ गए हैं, वो 2 साल के बच्चे इतने अजीब बताते हैं, बोलते हैं। क्या हो रहा है आज, आप मतलब आज की जनरेशन तो ठीक है, आप बता सकते हो कि ये रियल है या फेक है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताओगे आप, और कैसे कन्विंस करोगे कि नहीं यार ये रियल नहीं है, ये डीप फेक के थ्रू बनाया था, ये एआई के थ्रू बनाया था। तो थोड़ा सोचिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना, क्यूरियोसिटी बोलो या एंजॉयमेंट बोलो या लाइक कि यार देखिए वीडियो कैसा है, आपने तो उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना वो कंटेंट के, क्योंकि आप लिंक के साथ भेज रहे हो, उसका पर्पस सॉल्व हो गया, उसको पैसे मिल रहे हैं, जितने लाइक्स व्यूज उसके हो रहे हैं। तो जब भी ऐसे कोई कंटेंट्स आप देख रहे हो तो आप उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, या फिर एक जस्ट डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि यार ये इस तरह से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब तक कि आप वो चीज़ों को दबाओगे नहीं, कम नहीं करोगे, ये चीज़ें कम नहीं होगी। अच्छी चीज़ के लिए हो रहा है, बिल्कुल उसका प्रोपोगेट करो, उसका पब्लिसिटी करो, लेकिन जो चीज़ें दिमाग में ही नहीं बैठ रही है, जो चीज़ें प्रॉपर ही नहीं है, जिसका हम आगे जाके जस्टिफाई ही नहीं कर सकते, वो चीज़ों के लिए थोड़ा सा बचिए। गूगल सर्च, इसके 2-3 किस्से हैं मेरे पास कि गूगल सर्च, नॉर्मली हमें कुछ भी ज़रूरत है तो हम गूगल सर्च कर लेते हैं। एक अंकल है, क्वालिफाइड पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन, 64-70s के एज में थे। उन्होंने कुरियर किया था डॉटर को, डॉटर का फ़ोन आया, पापा अभी तक के कुरियर ही नहीं मिला। पापा ने क्या किया, बाहर थे, अभी क्या बोलते हैं ना, पापा का प्यार अलग ही रहता है बेटियों के लिए, भाई मेरी बेटी को अभी तक कुरियर मिला नहीं, उसको तो ज़रूरी था वो कुरियर पहुंचना। उन्होंने गूगल सर्च किया, कुरियर वाले का जो नंबर वहाँ पे दिख रहा था फर्स्ट सेकेंड, इसमें उन्होंने वहाँ पे कॉल कर दिया। वो पर्सन बोला, हाँ सर आपका ये कुरियर नहीं पहुँच रहा, मुझे दिख रहा है, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक लिंक देता हूँ, ओके आप वो लिंक पे क्लिक कीजिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच आया है, हो जाएगा। क्या था वो, एनीडेस्क का लिंक था वो। अब वो जो अंकल थे उनको मालूम था एनीडेस्क क्या काम करता है, लेकिन वो तो लैपटॉप पे करता है ना, मोबाइल पे थोड़ी करेगा एनीडेस्क का। बस उन्होंने सोच लिया एनीडेस्क मोबाइल पे वर्क ही नहीं करता है, उन्होंने कर दिया, लिंक क्लिक कर दिया। उन्होंने सामने वाले नहीं, मतलब उन्होंने पढ़ा वो लिंक पे कि ये एनीडेस्क का सपोर्ट है, उन्होंने दे दिया। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, भाई फ़ोन क्यों नहीं बज रहा है, मेरे को कोई क्यों याद नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने फ़ोन देखा तो फ़ोन हैंग हो गया था। जब उन्होंने उसको रीसेट किया, मतलब रिस्टार्ट किया, तो मैसेजेस आए, अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। कौन सा दिन था, फ्राइडे, क्या टाइम था, 6:30 बजे का, बैंक तो बंद हो गए। ओके, प्रोफेशनल पर्सन था, 64-70s की एज थी, लेकिन उनका जो अकाउंट था, उनके पूरे फैमिली का अकाउंट वही बैंक में था। उन्होंने एडमिन को फ़ोन, पहले मैनेजर को फ़ोन किया, मैनेजर ने उनका वो इमरजेंसी समझा, उन्होंने स्टाफ को भेज के उनके पूरे अकाउंट के जो भी पैसे, बैलेंस जो भी अमाउंट रही थी, वो फिर उन्होंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो ध्यान में क्या लेना है, यहाँ पे काफ़ी बार कुछ इस तरह से होता है कि आप लिंक तो क्लिक कर लेते हो, लेकिन आप जेन्युइनिटी नहीं देख रहे हो कि यार वो सही में फ्रॉडस्टर को फ़ोन लगा रहे हैं या सही में कस्टमर केयर को ही फ़ोन लगा रहे हैं। तो बेटर उनके लिए क्या होता था, 2 घंटे रुक जाते थे, घर पे जाके जो रिसीट बनी थी कुरियर की, वहाँ उस पर जो नंबर लिखा था उसी पे ही कॉल कर लेते थे। ये गूगल सर्च का एक वीडियो बताती हूँ मैं आपको, प्ले कीजिए ना भैया। हेलो,
शांति फ्यूनरल सर्विसेज, आप लोग फ्यूनरल का इंतज़ाम कर सकते हैं? जी मैम, क्या मैं जान सकता हूँ किसका फ्यूनरल? मेरे पापा। ओह, आई एम रियली सॉरी। मैं और मेरी टीम आपकी हर तरह से हेल्प करेगी। एम्बुलेंस, पंडित जी, शमशान भूमि का बुकिंग, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मैम, मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भेजा है। आप कुछ डिटेल्स फिल कर दीजिए ताकि मैं सब अरेंजमेंट चालू कर सकूँ। ओके। अगर आपकी कोई लास्ट राइट्स की रिक्वेस्ट हो वो भी आप बता सकते हो। आपके सारे परिवार वालों के लिए मैसेज भी हम ड्राफ्ट कर देंगे। मैम, आप बस अपना नंबर और 5,000 रुपये एडवांस भर दीजिए और एक OTP आएगा वो मुझे बता दीजिए। 423130। हो गया। पंडित जी का नाम हरिशंकर प्रसाद है, वो कल आपको मिलेंगे और सब संभालेंगे। आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा और मेरी टीम कल सुबह पहुंच जाएगी। आप भी थोड़ा रेस्ट कीजिए। क्या समझा इसमें से? फ्रॉडेस्टर्स पत्थर दिल होते हैं, लेकिन सीखने जैसी क्या चीज थी वो आपसे चाहिए मुझे। ओके, और राइट, OTP शेयर नहीं करना है क्योंकि मैं पेमेंट कर रही हूँ। OTP क्यों पूछेगा सामने वाला? OTP शेयर नहीं करना है मुझे। पर क्या केस थी? डेथ हुई है, पर्सन सोच समझने के परे है और यहीं पे हैमर होते हैं। वो ऐसे ही केसेस ढूंढते हैं जहां पे आपकी सत विवेक बुद्धि काम नहीं कर सकती है। ये हम आज देख रहे हैं, हम गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो सिचुएशन में हम रहते थे तो इम्पॉसिबल है यार सोचना। अब बोले तो किसको बोले? पापा को ये करें, मैं मेरे इससे बाहर आऊं, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊं, मैं किससे शेयर करूं? कितने रुपए चले गए और कब आएंगे, कैसे आएंगे, मुझे नहीं पता। मैं इमोशनल डिलेमा में हूं और मैं ये चीज कैसे ग्रैब करूं? उनको कोई लेना देना नहीं है, फोन स्विच ऑफ, पैसे चले गए, उनको मिल गया, उनका एक दिन में 10 लाख रुपए क्या चाहिए और ओके, चांदी चांदी, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है? OTP भी शेयर नहीं करना है, गूगल लिंक तो नहीं करना है, OTP भी नहीं करना है। अब यहाँ पे फेसबुक इंस्टा किसके है पूछने में कोई मतलब नहीं है, सभी के ही रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? जब भी मैं कोई मेरे पर्सनल फोटो, सिंगल फोटोज डाल रही हूँ तो मुझे वो कैसे डालने हैं और ब्लड डालना है थोड़े, ओके। क्योंकि अगर आप शार्प फोटोज डालोगे तो मॉर्फिंग के चांसेस ज्यादा है, तो आपको शार्प फोटोज नहीं डालने हैं। अरे वो लोगों ने नहीं देखा सोशल मीडिया पे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने नहीं देखा, घंटा फर्क पड़ रहा है मेरे को, ओके। मेरे पास है ना एल्बम में, मैं दिखा दूंगी। और साथ में जो मैंने ड्राइव पे सेव करके रखे हैं, मुझे ड्राइव की लिंक भी शेयर नहीं करनी है, ओके। ऐसे ही किसी से शेयर नहीं करनी है। अब एक हो गया ब्लर्ड फोटो। सेकंड, जो मैं फोटो डाल रही हूँ तिरछा डालना है, सीधा नहीं डालना है। सीधा डालने में मॉर्फिंग, लड़कियां हो आप, हम लेडीज है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। उसको तो सिर्फ फेस चाहिए यार, बॉडी चाहिए, नीचे का तो कुछ भी चेंज कर ही सकता है वो। और उसके बाद तो फिर क्या है,
वायरल कर देंगे, ये वो धमकी वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तिरछा फोटो डालना है, ब्लर डालना है, और तीसरा चीज़ हमें क्या करना है, कोई वाटर मार्क इंसर्ट करके डालना है। आप अगर आपका कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, ड्रेस मटेरियल है, साड़ीज़ वगैरह, अगर आपके कोई पर्सनल मतलब मार्केटिंग के हिसाब से अगर आप कोई वीडियोस फोटो शूट कर रहे हो, तो ऐसे पोर्शन पे वाटर मार्क डालिए कि वो पर्सन उसके साथ मॉर्फ ना कर सके। ओके, कुछ इस तरह के भी फोटोज नहीं डालने हैं। ये दोनों उंगलियां इधर, क्यों? फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं। राइट, क्योंकि उनके पास उतने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है, उतने HD कैमरा स्कैनर्स है जो वो वहाँ से उठा सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक किस्सा सुनाऊंगी। इंस्टाग्राम पे 15-16 साल की दो लड़कियाँ थी, मतलब दोनों सिस्टर्स थी, 15 और 17 साल की। आई थिंक 6 महीने पहले का किस्सा है ये। इंस्टाग्राम पे अकाउंट ओपन किया, बनाते गए, फ्रेंड्स फॉलोअर्स हो रहे, अच्छा है, खुश हो रहे थे। एक अंकल उनके साथ बहुत क्लोज हो गए। ओके, इमोशनल बॉन्डिंग बन गई दोनों की, मतलब हम उसको बोलेंगे इमोशनल फ्रॉड हो रहा था उनके साथ। इमोशनल फ्रॉड में वो अंकल एकदम मतलब क्लोज हो गए। प्रॉब्लम क्या होता है ना बच्चों का, इवन मैं भी जब छोटी थी तो मेरा भी क्या प्रॉब्लम होता था, यार मम्मी पापा नहीं समझ सकते मैं जो सोच रही हूँ, वो नहीं समझ सकते, भाई बहन नहीं समझ सकते, फ्रेंड्स ही समझ सकते हैं या बाहर के लोग समझ सकते हैं। जबकि घर वाले अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन ये कब समझता है, जब खुद माँ बाप बनते हैं तब, राइट। तो उन्होंने ऐसे ही एक अंकल के साथ क्लोज हो गए। अंकल ने बोला, बेटा आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो, तो वीडियो शेयर कीजिए ना, मैं तुम्हारा सोशल मतलब आपको और पब्लिसिटी दिलाऊंगा। 15-17 साल की लड़कियाँ, टीनेजर, मेजर भी नहीं हुई है, उन्होंने वीडियो बना के शेयर कर दिया डांस का। वो अंकल ने उसके साथ मॉर्फ किया और वो उनको फिर से पोस्ट कर दिया पर्सनल पे। लड़कियां परेशान, कुछ समझ नहीं पा रही है, मम्मी पापा को किस मुंह से बोले। तो उन्होंने अंकल को बोला, ये रियल इंसिडेंस है, बिहार साइड का है। तो वो अंकल को वो उन्होंने रिक्वेस्ट की दोनों बच्चियों ने कि अंकल प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए कीजिए। वो बोले नहीं, हम तो आपके मम्मी पापा को फ़ोन कर देंगे कि आप कुछ इस तरह के काम करते हो। वो दोनों लड़कियां बहुत परेशान हो गई, अंकल कुछ रास्ता निकाल के दीजिए ना। अंकल बोले बिहार आ जाओ, बिहार आ जाओ। लड़कियां सही में बिहार गई। वो दोनों लड़कियों को लेके अंकल गए पब में, ओके, बियर बार एंड डांस क्लब था वो, वहां पे लेके गए, उसे डांस करवाया। ओके, ये पेरेंट्स परेशान, इधर के बच्चियां कहाँ गायब है, वो कैसे, तो उन्होंने उनको लोकेट किया, पुलिस को लेके गए और बच्चों को छुड़ा के लाया। आप समझिए, इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट है तो प्लीज़, फेसबुक पे आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ है, प्लीज़ ध्यान दीजिए कि कोई ऐसे फ़ोटोज़ तो नहीं है, कोई ऐसे वीडियोज़ तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे बाद में परेशानी हो। अगर मेरे कोई फेसबुक फ्रेंड्स मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं और टाइम पे मैसेंजर के थ्रू, प्लीज़ अटेंड मत कीजिए, क्योंकि क्या होगा, आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, वो पर्सन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरा वीडियो लेके उसका क्या मॉर्फिंग करेगा, आपको किस चीज़ से वो वापस आएगा, यू नेवर नो। प्लीज़ हर चीज़ के, अब ऐसा है ना कि जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, बस वो चीज़, जो भी कहावतें हुई है ना, ये हमारे रियल लाइफ के इंसिडेंसेस पे मैच होती है। बस हमको क्लिक होना चाहिए कि कौन से इंसिडेंट्स पे कौन सी कहावत होती है, राइट। तो ये चीज़ें याद करो, जब भी आप दूध पियोगे तो शायद आपको याद आए, जब भी आप छाछ पियोगे तो शायद ये किस्सा याद आ जाए, इसलिए ये चीज़ें बीच में इंसर्ट करती हूँ, क्योंकि जो बोल रही हूँ ना, वो तो यहाँ के बाहर जाएगी तो 50% तो भूल भी जाओगे, कुछ तो बोल रहे थे यार, ठीक है, मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ, ये तो ऐसे ही बोलते रहते, स्पीकर तो ऐसे ही लाते हैं, लेकिन जब ये ऐसे कुछ चीज़ें करोगे ना तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएगी। बहुत है, उतना भी मैंने लिया। स्टेगनोग्राफी, किसी को पता है स्टेगनोग्राफी क्या है? नेक्स्ट स्पीकर जब तक नहीं आ रहा है ना, तो मैं पूरा फ्रीडम ले रही हूँ, पूरा चीज़ ले रही हूँ कि यार जितना मैं बोल सकती हूँ पहुँचा दूँ चीज़ों को। स्टेगनोग्राफी कोई बता सकता है? कि इसके फ्रॉड बहुत कम हुए थे, बहुत ही कम हुए थे, तो शायद मालूम भी होगा, शायद नहीं भी मालूम होगा। तो स्टेगनोग्राफी में क्या हो रहा था, एक फोटो भेजा जाता था, ओके, और बोला जाता था ये पर्सन गुमशुदा है, ये हमारे रिलेटिव्स है, आपको अगर मालूम है तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, ऐसा इसके साथ एक मैसेज भी जाता था। अब जब तक के ब्लू टिक नहीं हो रही है,
वो पर्सन कॉल करता था, आपने फ़ोटो तो डाउनलोड ही नहीं किया। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, पीछे एक मैसेज है, पीछे APK फाइल है जो आपके फ़ोन से बैंक डेटा हैक कर रही है। पहले भी होता था, स्टेनोग्राफी पहले भी था, लेकिन उसमें क्या होता था, सिर्फ फ़ोटो जाता था, हार्डली कुछ पीरियड के लिए आपका फ़ोन हैंग हो जाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन अब स्टेनोग्राफी के साथ APK फाइल अटैच होके जाती है। लेकिन ये बहुत फेल्ड फ्रॉड था, सुपर फ्रॉड था ये लोगों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस केस में आए फंसे। तो आपको जब भी कोई फोटोज़ वगैरह आते हैं, आपको नहीं मालूम है, डाउनलोड मीडिया विजिबिलिटी ऑफ कीजिए, पूछिए सामने वाले को कि भाई क्या फ़ोटो है, क्या है, आई डोंट नो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये डाउनलोड करके सर्च कर सकूं। तुम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट डाल दो कि भाई ये गुमशुदा है। ओके, APK मैंने बीच में ही कवर कर लिया है। अच्छा, ये APK में जब मैरिज सीजन रहता है ना, तभी इनविटेशन कार्ड जो DOCX या PPT या PDF में आने चाहिए वो APK में आते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन APK घर पे भी बता दीजिए कि एक्सटेंशन APK के फाइल्स हमें ओपन नहीं करने हैं। ओके, ये एक अगर मालूम होगा तो ये कुछ बुक माई शो डिस्ट्रिक्ट, इस पे ये कैसे आते हैं, इंस्टाग्राम के फोटोज़ वीडियोस रील्स के लिए ये एक ऐसा फेक मैरिज इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत नया ट्रेंड है, 1500 रुपये देना है, आपको बुक करना है, जाना है, दूल्हा दुल्हन कुछ नहीं है, बट इवेंट है, खाना पीना करो, रील्स निकालो और आ जाओ। लेकिन ये मेरा सोचना है कि शायद बहुत जल्द इससे फ्रॉड्स जनरेट करेंगे वो लोग, ये मेरा सोचना है पर्सनल। टाइम अप का मेरे पास ये आ गया है, तो एक 2-3 मिनट में कंक्लूड करूंगी मैं। एक पार्सल घोटाला, जब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का सीजन आता है तो वो टाइम पे आपको कॉल्स आ जाते हैं, आपका कुरियर पहुंचा रहा है लेकिन आपका लोकेशन ही नहीं मिल रहा है, लिंक पे क्लिक कीजिए, 2 रुपये आपके अकाउंट से चले जाएंगे। ओके, और वो बाद में आ जाएंगे लेकिन हमको लोकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ घर पे बोलिए कि इस तरह के लिंक्स उनको क्लिक नहीं करने हैं। अब ये फ्रॉड्स होते हैं तो क्वेश्चन ये आया माइंड में किसी के कि भाई ये फ्रॉड्स होते हैं तो ये पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? किसी के माइंड में आया ये क्वेश्चन? क्यों नहीं पकड़े जाते? यार चोर होके थे तो पकड़े जाते थे, पर फिर ये साइबर फ्रॉड्स क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? तो 3 टाइप के वेव है, सरफेस वेव, डीप वेव और डार्क वेव। सरफेस वेव समंदर की सतह है जो हमें दिख रही है खुली आंखों से। गूगल सर्च कर रहे हैं सरफेस वेव, जिसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, ओपनली हम सब कुछ देख सकते हैं। डीप वेव समंदर के अंदर गोता लगाना है तो लाइफ जैकेट वगैरह प्रिकॉशन लेके चलेंगे, गॉगल्स वगैरह डाल देंगे। तो डीप वेव में यूज़र आईडी पासवर्ड जो हमारे जीमेल के अकाउंट वगैरह है, जहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड, स्कूल के एडमिशन्स हो गए तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड रहता है। डीप वेव। डार्क वेव अंधेरा, जो नाम है वैसा ही काम है उसका। डार्क वेव जहाँ घना अंधेरा है और आप जाओगे तो भटक जाओगे। ये कहीं हद तक के अच्छा भी है, लेकिन जितना अच्छा है उससे 100 गुना बुरा है। तो डार्क वेव में पहले इलीगल इंस्ट्रूमेंट्स, बॉडी पार्ट्स, ये सब यहाँ पे ट्रेड होते थे। सिल्क रोड, अल्फा बे मार्केट, ये सब यहाँ के थे। काफ़ी बच्चों को जो मार्केट में बुक्स नहीं मिलते हैं वो ये डार्क वेब पे मिल जाते हैं। डार्क वेब का जो एक्सटेंशन है वो है ओनियन राउटर, द ओनियन राउटर, TOR। ओके, TOR ये एक्सटेंशन रहता है। TOR द ओनियन राउटर। राउटर ओनियन जैसी परतें खुलती है ओनियन की, बस उसी तरह से ये राउटर आपको लेके जाता है एक नेटवर्क से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, अनगिनत। तो डार्क वेब यूज़ करके आपके साथ साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो जब तक के पुलिस फर्स्ट राउटर तक पहुंचते हैं तब तक के वो दूसरे IP एड्रेस पे चला गया, तब से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, अनगिनत जा रहे, इसके वजह से ये पकड़े नहीं जाते। ओके, कुछ प्रिकॉशंस वगैरह थे वो मैं PPT आपसे शेयर कर लूँगी, आप प्रिकॉशंस ध्यान में रख लीजिए क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग। लेकिन किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर बाद में भी बात कर सकते हैं। क्या होता है मालूम है? क्वेश्चंस कौन से सूरत में नहीं पूछे जाते हैं? एक, कुछ भी नहीं समझा,
ओके कुछ भी नहीं समझा, मुझे तो नींद आ रही थी, रात की नींद भी वो स्पीकर को लाके रख दिए, नींद भी पूरी नहीं हुई, उसके बाद हम तो गप्पे मार रहे थे। और दूसरा, मुझे हर चीज़ समझ गई, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो वेलकम। जय श्री कृष्ण। भाग्यश्री दीदी, मैं 1 मिनट आपसे चाहती हूँ। अब 10:30 बजे हैं, आप लोगों के 2 ग्रुप है, भाग्यश्री दीदी